हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 52 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 6 जो है आपका वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा मोमेंट बुक का आपका चैप्टर है, इसको हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की जो वर्कशीट है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा, एरसमा जो है ये एक जगह का नाम है और ये जो स्टोरी है आपकी ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। ठीक है, बिल्कुल रियल स्टोरी है। जब उड़ीसा में तूफान आया था, स्टॉर्म आया था, भयंकर तूफान आया था इन द ईयर 1999 में। ठीक है, उस समय क्या सिचुएशन थी, कितने लोग मारे गए और किस तरह से जो कैरेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है उसने कैसे लोगों की हेल्प की, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। सो देखिए क्या दिया गया है। The story gives an account of the storm that hit the coastal town of Ersama in Odisha state in the year 1999। तो 1999 में उड़ीसा स्टेट में एरसमा टाउन में, कोस्टल जो है समुद्र के नज़दीक, ठीक है, कोस्टल टाउन है और वहाँ पे कि तूफान जो है वो आया था, उसके बारे में ये स्टोरी है। The detail of how he worked hard to help the villager overcome the devastation caused by the storm inspire us to have courage and a positive approach towards life। इसमें जो कैरेक्टर है किस तरह से वो लोगों का जीवन बचाता है, किस तरह से वो तूफान में लोगों की ज़िंदगियां बचाता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और एक लाइफ की तरफ कैसे एक पॉजिटिव अप्रोच हमें रखनी चाहिए, नेगेटिविटी को छोड़कर, वो हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। ऑन 27 अक्टूबर 1999 प्रशांत 19 ईयर्स ओल्ड, एक बॉय है 19 ईयर ओल्ड, ठीक है, वेंट टू मीट हिज फ्रेंड इन एरसमा अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा। अपने फ्रेंड से मिलने जाता है, ओडिशा के कोस्टल स्मॉल टाउन है, 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज विलेज, उसके अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर है। इन द इवनिंग वेदर सडनली चेंज एंड अ स्टॉर्म अकर्ड विच टर्न्ड इनटू अ सुपर साइक्लोन। शाम को क्या होता है, मौसम अचानक से चेंज होने लगता है और जो वो मौसम है वो धीरे धीरे एक सुपर साइक्लोन में चेंज हो जाता है, तूफान में चेंज हो जाता है। द स्टॉर्म वॉज फॉलोड बाय हैवी नॉन स्टॉप रेन विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेज एंड पीपल। और जो तूफान है धीरे धीरे बहुत भारी बारिश नॉन स्टॉप रेन में तब्दील हो जाता है, जिसमें जो घर हैं, लोग हैं, वो सब बह जाते हैं। Prashant and his friends family took shelter on the rooftop where they spent 2 nights in the same position। प्रशांत और उसकी फैमिली मेंबर जो हैं वो घर की छत पर चढ़ जाते हैं और 2 रात तक वहाँ पर एक ही पोजीशन में, मतलब एक ही ऊपर जो है रह के वो अपनी ज़िंदगी बचाते हैं। दे वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूस रेन, बहुत ज़्यादा ठंड थी लगातार बारिश होने की वजह से। प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुपर साइक्लोन, प्रशांत जो है सुपर साइक्लोन की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ उसको देख रहा था। प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली बट वही वॉज हेल्पलेस, प्रशांत अपनी जो फैमिली है उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था लेकिन वो हेल्पलेस था। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, रेन स्टॉप, बारिश रुक जाती है एंड बिगेन टू रिसेट, वाटर जो है उसका लेवल जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, अब प्रशांत डिसाइड करता है अपने गांव जाने के लिए, एंड सी हिज फैमिली, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। ऑन द वे ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड कार्कसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल। तो अब वो चलता है तो पानी बहुत ज़्यादा है, उसको आइडिया नहीं है कहाँ गड्ढा है, कहाँ कैसे जाएगा, कुछ जो है उसको मिलता नहीं है, तो वो एक स्टिक ले लेता है और ऐसे डुबा डुबा के देखते हुए आगे जाता है। रास्ते में उसको बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज़ तैरती हुई मिलती हैं, डॉग्स मरे हुए, गोट्स, कैटल्स, यानी बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि ड्रास्टिक सिचुएशन है। बट ही कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेज, ठीक है, और कोई कोई घर ही जो है उसको रास्ते में दिखाई देता है खड़ा हुआ। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, और किसी तरह वो जूझता हुआ अपने घर तक पहुंच जाता है, कालीगुड़ा। नाउ ही वॉज डिप्रेस टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, अब वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है, चारों तरफ जो बर्बादी हुई है उसको देखकर। ही वॉन्टेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर बट फाउंड देम नोवेयर,
वो जो है अपनी फैमिली को मेम्बर को देखना चाहता था, लेकिन उसको कोई भी वहाँ नज़र नहीं आया। सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर देम। वो जाता है रेड क्रॉस शेल्टर में उनको देखने के लिए। ठीक है, मदर उसकी पहले ही एक्सपायर हो चुकी होती हैं। ठीक है, फॉर्चुनेटली हिज फैमिली वॉज अलाइव, और जो है फॉर्चुनेटली जो है भाग्य से उसकी फैमिली जिंदा थी। हाउएवर प्रशांत वॉज अपसेट टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द साइक्लोन अफेक्टेड पीपल इन द शेल्टर। लेकिन प्रशांत जो है वो जो लोग थे वहाँ पे साइक्लोन से अफेक्टेड लोग थे, उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन होती है उनकी। प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर देयर सर्वाइवर। अब उनके सर्वाइव के लिए प्रशांत डिसाइड करता है कि इनकी हेल्प करेगा। फर्स्ट ही अरेंजमेंट फॉर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ एंड एल्डर। यूथ एंड एल्डर की हेल्प से वो उनके लिए फूड का अरेंजमेंट करता है। देन ही ऑर्गेनाइज अ टीम of youth volunteer to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and tend to the wounds and fractured of the many who had been injured. वो एक टीम ऑर्गेनाइज करता है यंग वॉलेंटियर की, और शेल्टर को जो है जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग उसको साफ़ करता है। यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग, जहाँ पे डेड बॉडीज़ तैर रही थी, यूरिन था, वॉमिटिंग थी, यानी वो सारी चीज़ें साफ़ करता है। लोगों के जो घाव हैं, वुंड्स हैं, जो फ्रैक्चर हो चुका है, उनको जो है फर्स्ट एड देता है। On the fifth day, a military helicopter dropped some food parcels. फिफ्थ डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है फूड पार्सल ड्रॉप करते हैं, बट इट डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वो वापस नहीं आता है। फिर प्रशांत एंड अदर एडवाइज अ प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो प्रशांत और जो अदर हैं वो एक प्लान तैयार करते हैं कि हेलीकॉप्टर का अटेंशन इस तरफ किया जाए। द प्लान वाज सक्सेसफुल, प्लान सक्सेसफुल होता है एंड द हेलीकॉप्टर स्टार्ट ड्रॉपिंग फूड पैकेट एंड अदर बेसिक नीड्स। और इस तरह हेलीकॉप्टर जो है वो बेसिक नीड्स और जो अदर फूड है वो वहाँ पे डालना शुरू कर देता है, जो भी बेसिक नीड है। प्रशांत रिहेबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन केसलेसली, ठीक है, ceaselessly. He brought the orphan children together and put up a polythene sheet shelter for them. वो जो है जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं उनको लेकर आता है, उनके लिए जो पॉलीथीन शीट है शेल्टर वो लगाता है। ही मोबिलाइज मैन एंड वुमेन टू लुक आफ्टर देम विद फूड एंड मटीरियल। वहाँ पे वो लोगों की एक तरह से ड्यूटी लगाता है उनको देखभाल करने के लिए फूड एंड शेल्टर से, जो ऑर्फन जो अनाथ बच्चे हैं। ही परसुएडेड द वुमेन टू वर्क विद इन NGO एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन। और बच्चों के लिए जो है थोड़ा सा वो इतनी ज़्यादा उन्होंने देखा है तो उसको थोड़ा सा वो कि थोड़ा उबर जाएं वो उस हादसे से, उनके लिए वो NGO की हेल्प से जो है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करता है। लेटर ऑर्फन वाज रीसेटल्ड इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज़। और उसके बाद जो है जो ऑर्फन्स हैं उनको न्यू फॉस्टर फैमिलीज़ में वो जो है क्या करते हैं, रिसेटल्ड करवा देता है। दस प्रशांत बिकम द सेवियर ऑफ थाउजेंड ऑफ साइक्लोन अफेक्टेड पीपल। इसीलिए जो प्रशांत है वो एक तरह का मसीहा बन जाता है साइक्लोन अफेक्टेड पीपल के लिए। हिज सेल्फलेस सर्विस फॉर द मैन काइंड इज़ प्रेजवर्दी। और उसकी जो ये सेल्फलेस सर्विस है मैन काइंड के लिए, इंसानियत के लिए, वो वाकई। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी-नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। के में तारीफे काबिल है। अब आपको यहाँ पे बहुत ही जो है बच्चों इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रक्शन वाज रेक्ट बाय द सुपर साइक्लोन इन पीपल लाइफ इन ओडिशा। क्या डिस्ट्रक्शन जो है पीपल सुपर साइक्लोन्स की वजह से हुई। सो इट वाज डिवेस्टेटिंग स्टॉर्म, एक डिवेस्टेटिंग यानी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि हार्मफुल स्टॉर्म था, विच वॉश द हाउस अवे, घरों को बाहर ले गया, एंड डिस्ट्रॉय 100 ऑफ विलेजेस।
100 ऑफ विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इट किल्ड 1000 ऑफ पीपल, हज़ारों लोग मारे गए। एंड अप्रूटेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, और बहुत सारे वृक्ष जो है वो उखड़ गए। देयर वर डेड बॉडीज ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या थी, डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज द प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशंस इन एंड अराउंड द शेल्टर होम। तो जो प्रशांत है वो अपसेट जो है क्यों था। ऑन हिज वे बैक टू हिज विलेज प्रशांत सॉ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द रेन एंड द फ्लड, उसने डिस्ट्रक्शन देखी। ही सॉ द विलेज इज स्वेप्ट अवे बाय द फ्लड, घर जो है बाढ़ में बह गए हैं। ही कुड सी नो हाउस इन एनी वन ऑफ द विलेज, कोई भी घर जो है उसको दिखाई नहीं दे रहा था। इट डिसअपॉइंटेड एंड डिस्पेयर्ड हिम, इससे वो डिसअपॉइंट और डिस्पेयर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ प्रशांत प्लान फॉर चिल्ड्रन टू डू। एक्टिविटीज़ आपको बतानी है जो कि प्रशांत जो है वो प्लान करता है। सो ही मेड अ शेल्टर फॉर द ऑर्फन, वो ऑर्फन्स के लिए शेल्टर बनाता है। ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैच करता है फॉर किड्स एंड रिक्वेस्टेड द मदर्स टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद फूड विच ऑल्सो स्लोली डिजोल्व द ग्रीफ इन द मदर्स। जो मदर से रिक्वेस्ट करता है, जो लेडीज़ थी जिनके अपने बच्चे जो है ख़त्म हो चुके थे, अपने बच्चे नहीं थे, ठीक है, वो ऑर्फन बच्चों को एक तरह से उनके फूड और शेल्टर के लिए उनको क्या करता है, उनको रिक्वेस्ट करता है, जिससे कि वो मदर है उनका दुख भी कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड वाई ही थॉट इट वॉज इम्पोर्टेंट। जो प्रशांत है वो शेल्टर को किस तरह से क्लीन करता है, कैसे प्लान करता है एंड क्यों सोचते हैं कि वो इम्पोर्टेंट था। सो प्रशांत मेड अ टीम ऑफ यंग वॉलेंटियर, प्रशांत यंग वॉलेंटियर की टीम बनाता है। एंड ही क्लीन यूरिन फिल्थ एंड वॉमिट फ्लोटिंग कार्कसेस, जो डेड बॉडीज़ वहाँ पे फ्लोट कर रही थी उन सबको वो क्या करता है, साफ करता है। एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द डेड बॉडीज कैन स्प्रेड द डिजीजेज एंड इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग बींग। सो ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि डेड बॉडीज़ जो है वो डिजीज़ स्प्रेड कर सकती हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहेगा लिविंग बींग्स के लिए जो वहाँ पे रह रही हैं। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रशांत टुक ऑन द रोल ऑफ एन इफेक्टिव लीडर व्हेन हिज विलेज वाज हिट बाय अ सुपर साइक्लोन। प्रशांत जो है एक इफेक्टिव लीडर का रोल प्ले करता है जब उसका गांव जो है वो सुपर साइक्लोन से हिट करता है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ विच मेक अ गुड लीडर, क्या क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर जो उसको गुड लीडर बनाती हैं। एंड शेयर अबाउट अ पर्सन हुम यू नो हु बिकम अ लीडर फॉर द पीपल एंड हाउ। ठीक है, तो आपको ये भी लिखना है कि कोई एक एग्जाम्पल जो कि दूसरों के लिए एक लीडर बन गया हो। सो इसमें आपकी क्वालिटीज़ आपको लिखनी है। सो प्रशांत शोज द ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज़। ही मोटिवेट पीपल फॉर सेल्फ हेल्प, अपने जो है उसके लिए वो मोटिवेट करता है लोगों को। हिज यंग एनर्जी वर्क मिरेकल इन अवेकनिंग पीपल टू फाइट विद द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द सुपर साइक्लोन। उसकी जो यंग एनर्जी है वो एक जादू का काम करती है जिससे लोग जो है सुपर साइक्लोन के आफ्टर इफेक्ट से एक तरह से क्या है कि उनको ऊपर उठने में वो हेल्प करता है। तो ये सारी उसके अंदर क्या थी, क्वालिटीज़ थी। अब एग्जाम्पल देना है आपको किसी एक ऐसे पर्सन का। सो बराक ओबामा इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप उन्होंने भी निभाई है। वेयर द मेजोरिटी सॉ ऑब्स्टिकल्स, दिस अमेरिकन प्रेसिडेंट सॉ अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। ही वर्कड हार्ड टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अमंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन विच लीड टू लॉयल्टी एंड हायर एफिशिएंसी। तो इन्होंने जो है बराक ओबामा ने इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी दिखाई, लोगों में इंटीग्रिटी दिखाई और जो आप कह सकते हो कि बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स इन्होंने जो है देखी हैं। उसके बाद एक लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।